हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ज्ञान बिंदु का। जी हाँ, ज्ञान बिंदु का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आप लोगों के बीच आ गया हूं। और इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट आपको खान सर का और 2 प्लेटफॉर्म का मैं प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं। अभी तक जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर मौजूद है, वहाँ से देख करके फटाफट रिविजन करें, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी करीब होने वाला है। ठीक है, मात्र 2 महीना ही बचा है आप लोगों के बीच एग्जाम का टाइम। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के बीच ये तीनों का एक एक दिन बीच करके खान सर प्लेटफॉर्म और ज्ञान बिंदु का एक एक दिन बीच करके आप मैं सेट लेकर आता रहूँगा। और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ का प्रैक्टिस करवाऊंगा सेट का। ठीक है। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर, ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 2, पहला प्रश्न की ओर। चल तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? जो सूरज के चारों ओर लगाने वाले पत्थर जो होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उल्का पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? जो रुद्र दामन से संबंधित है कौन सा अभिलेख है? तो दो का आपका सही उत्तर है सी, जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख आपको रुद्र दामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख आपको किससे संबंधित है? ये पुलकेशिन द्वितीय से है। पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है उच्चतम बिंदु पर, जो लास्ट आपका जो बिंदु होता है, तो वहां पर आपको वेग का मान क्या होगा? तो आपको वहां पर वेग का मान हो जाएगा आपको सी, शून्य हो जाता है। वहां कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है जब, तो उच्चतम बिंदु पर आपको वेग का मान शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, जो रीजनिंग है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, फोन अनुपात बातचीत। तो अगर फ़ोन पे अगर बातचीत करते हैं तो टेलीविज़न पे क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली आपका बी हो जाएगा दृश्य। दृश्य चैनल रिमोट पढ़ना, तो दृश्य हो जाएगा। टेलीविज़न में हम लोग दृश्य देखते हैं, ये आपका पूरा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको जाकर के 5 नंबर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का क्या स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस, इसको याद रखेंगे, ये VBI है। ठीक है, VBI है, इसको याद रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस में आपको 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो आपको ये डी उत्तर हो जाएगा। आपको 126वां स्थान है। कितना है? 126 स्थान है हैप्पीनेस यानी कि खुशहाली में भारत। निम्नलिखित में से निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी? देखिए, देश एवं राजधानी मिलान सही है। तो देखिए, ट्यूनीशिया कंपाला, ये आपको ट्यूनीशिया कंपाला आपको नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। जाम्बिया लुसाका, ये सही है आपका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ये आपका बिल्कुल सही है। स्विट्जरलैंड खार्तूम नहीं, ये नहीं है आपको। सोमालिया विक्टोरिया, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 7 नंबर। देखिए, आपका ये भी रीजनिंग है, इसको भी मैं पूरा करवा देता हूँ। 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए, पृथ्वी ग्रह। तो पृथ्वी आपका क्या है? ग्रह है। तो उसी तरह से चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा आपको उपग्रह है। तो इसका आपको सही उत्तर सी हो जाएगा, उपग्रह। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ है, आप लोग देख लीजिएगा, सिर्फ जीके जीएस में कराऊंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो 10 का आपका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत होता है ये। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए आपको निर्णय या आदेश जो होता है, उसका पुनरावलोकन हेतु जो अधिकृत करता है वो अनुच्छेद 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है, तो किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? अल्कोहल और जल के मिश्रण के में से जल को किस प्रकार से हम लोग अलग कर सकते हैं? तो ये आपको आसवन विधि हो जाएगा। ठीक, क्या है? आसवन आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, उस ये आपको रीजनिंग है, आप लोग देख लीजिएगा। 13 नंबर है, कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? देखिए, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो 13 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जाकर के 14 नंबर, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया? कौन सी अधिवेशन में किया था? तो 14 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, गया अधिवेशन 1922, जो गया में जो हुआ था अधिवेशन 1922 में, उसमें आपको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस से सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। 23 में, याद रखेंगे, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। आपको यही CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 17 नंबर क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, चंबल। तो जबलपुर आपको किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। 17 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कैथोड किरणों में नहीं पाया जाता है? देखिए, यह ऋणावेशित होता है आपको, तो
ये नहीं होगा। ये सही है आपका। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, ये भी सही है आपको। यह धातु की प्लेट को भेद नहीं सकती है, ये आपका गलत हो जाएगा आपको। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, नेगेटिव ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? जो ग्राम पंचायत होता है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है? आपको वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की गई है, तो ये आपको हो जाएगा बी। 21 का बी हो जाएगा आपको, केशव चंद्र सेन की सहायता से स्थापना की गई है। 25 नंबर प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? जो राज्य चुनाव आयुक्त है वह को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान आपको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? देखिए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो 27 का ए सही उत्तर हो जाएगा आपका, इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट, आवर्तसानी किसने तैयार की थी? अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। आवर्तसानी किसने तैयार की थी? डाल्टन, रदरफोर्ड, विलार्ड और मेडलिफ किसने तैयार किया था? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, मेडलिफ। मेडलिफ ने आपको आवर्तसानी तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह खाली स्थान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य अगर नहीं है तो वह कितने दिन के लिए, कितने माह के लिए आपको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो 33 का आपका सही उत्तर है बी, सी आपका, 3 माह के लिए। कितने माह के लिए? अगर व्यक्ति जो है कि राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो उसको 3 माह के लिए आपको नियुक्त किया जा सकता है। उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जाएगा आपका 37 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, लोकतंत्र के बारे में विचार करना है। ये पढ़ते हैं, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये सही है। ठीक है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही है। तो आपको बी उत्तर हो जाएगा, ए बी सी तीनों आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति की, यानी कि उसका आपको जो नेचर है आपको किस तरह का अनुदैर्ध्य होता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग और इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आपको सही हो जाएगा आपको ए, पी तरंग। कौन सी? पी तरंग की जो है कि आपको अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। देखिएगा दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन है, तुम पहले क्यों नहीं आए? पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, बुक है, आपको याद रखेंगे कि तुम पहले क्यों नहीं आए। ये कौन, किसने लिखा है? जावेद अख्तर, कैलाश सत्यार्थी, रंजीत प्रताप, अमिताभ कांत। ये किसकी लिखी हुई है? तो 41 का आपको सही उत्तर है बी, कैलाश सत्यार्थी का ये बुक लिखा हुआ है। कौन सी बुक का नाम क्या है? तुम पहले क्यों नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? देखिए, वंदे मातरम। इतना ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ईजी में भी लोग फंस जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछा जा रहा है, राष्ट्रगान नहीं। सारे जहां से अच्छा, जन गण मन, इनमें से कोई नहीं, तो कौन हो जाएगा? तो भारत का आपको राष्ट्रीय गीत हो जाएगा आपको ए, वंदे मातरम। ठीक है, हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। और जन गण मन क्या है? ये आपको राष्ट्रगान है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें भी लोग, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में आपको रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? तो एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, ये आपको, ये नहीं होगा। 44 का ये आपको गलत है। वायु का द्रवीकरण, ये भी नहीं होगा। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, ये भी आपको नहीं होगा। 44 का डी पढ़ते हैं उत्तर के, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ये आपका सही है। तो आपको ये रासायनिक अभिक्रिया है कि उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 45 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए, सबसे ज़्यादा के बारे में पूछा जा रहा है। लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो 45 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो 49 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, आयरलैंड। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से आपको इसको उपयोग में लिया जाता है? तो 50 का डी हो जाएगा, सिलिकॉन। क्या है? सोलर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी है, बीबीआई लगा लीजिएगा। 52 नंबर कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो ये आपको कौन सा में मारा था? 52 का आपको एक हो जाएगा, चौथा, 1799 ईस्वी में। ठीक है,
ठीक है। आपको देखिए पहला कब से कब चला था आंग्ल मैसूर युद्ध, 1767 से 69 चला था, ठीक है। दूसरा चला था आपको 1780 से 84 चला था। तीसरा चला था आपको 1790 से 92, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 92 है, ठीक है। तो आपको पहला चला था आपको 1767 से 69, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चला था 1780 से 84, तीसरा आपको 1790 से 92 और चौथा आपको चला था 1799 1802 में बैसिन की संधि के तहत समाप्त हो गया था चतुर्थ मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसी में टिप्पू सुल्तान मारा गया था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसको आप लोग याद रखेंगे, साथ साथ सभी चीज़ एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं के बारे में पूछा जा रहा है आपका, तो 53 का आपको कौन हो जाएगा। देखिए आपको तीन आपको सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, कौन कौन से थे, एक पैंथिक लॉरेंस थे, एबी एलेक्जेंडर भी थे और स्टेफोर्ड क्रिस भी थे। ये तीनों आपको कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। इसको साथ साथ याद रखेंगे डेट भी। और इसमें तो कौन नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ए हो जाएगा, विलियम वार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 56 नंबर, पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया। देखिए पूर्वोत्तर परिषद जो है आपको अस्तित्व में कब आया, तो 56 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, 1972 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने की है, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा, तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 8 महीना लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाकर के 58 नंबर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो 58 का आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 61 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो बिरजू महाराज आपको कथक से संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, कथक से संबंधित है। 61 का बी हो जाएगा आपको। और यही पूछ देगा आपको कथक कौन से मतलब कहाँ से आपको संबंधित है, तो कथक हो जाएगा आपको उत्तर भारत से। क्या हो जाएगा, उत्तर भारत का है ये, कथक उत्तर भारत का है, बी आंसर है। और कथकली केरल का है, ये केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी पूछ देगा तो आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इसको याद रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 62 नंबर, केरल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। केरल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट जो है आपको किस नाम से जाना जाता है, तो 62 का ए हो जाएगा आपको, कलारी पट्टू को के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर, समान सूर्याताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखिए समान सूर्याताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोबाथिथर्म, आइसोफाइट, आइसोहेलाइन, आइसोहेल। तो समान सूर्याताप को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोहेल कहा जाता है। डी क्या है, आइसोहेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी आपको नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी जनजाति है, हालचू, रेंगमा, ओंजे, शोम्पेन। तो देखिए शोम्पेन आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार का जनजाति है, आपको ओंजे भी है, आपको हालचू भी है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, लेकिन रेंगमा नहीं पाया जाता। आपको बी द राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बनता है। खाने का जो नमक है, जो हम लोग नमक खाते हैं, वो किससे बनता है, NaCl यानी कि। तो ये आपको बनता है, 68 का बी हो जाएगा आपको, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ठीक है। आपको मजबूत स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 71 नंबर, जुलाई में रिलीज नई किताब, 1 जुलाई में रिलीज हुई है नई किताब स्मोक एंड एशेज किसके द्वारा लिखा गया है। 71 का सी हो जाएगा, अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 72 नंबर, जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 72 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का, तो निकट। देखिए इसका एक ट्रिक है, ठीक है, निकट आ रहा है ना, निकट आता है तो आ से हो जाएगा आपको अवतल लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से लगा करके दूर किया जाता है। और यह दूर दृष्टि दोष हो जाएगा आपको, तो दूर में ऊ आ रहा है आपका, ठीक है, तो आ गया तो उत्तल लेंस, ठीक है। आपको उत्तल लेंस यानी कि दूर दृष्टि दोष को आपको उत्तल लेंस का आपको चश्मा लगा कर ठीक किया जा सकता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा लगाकर ठीक किया जा सकता है। और ये यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको जरा दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए, तो इसमें आपको द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। देखिए अंडमान निकोबार तथा द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित सभी का समुद्र तट की लंबाई, कुल की लंबाई कितनी है टोटल, तो आपको बी हो जाएगा आपको 75 का, आपको 75 से 16.6 किलोमीटर, ऐसे आपको 75 से 16.5 भी देता है कहीं कहीं और 6 भी देता है, ठीक है। तब ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टीवी का आविष्कार किसने किया। टीवी का आविष्कार किसने किया, तो ए हो जाएगा आपको JL बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 80 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है, बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये आपको कौन सा है? आपको पता होगा कि भागलपुर, किशनगंज, राजगीर, सोनपुर। ये आपको सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। आपको पशु मेला बिहार का जो सोनपुर का जो आपको पशु मेला जो लगता है, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? देखिए ग्राम सभा का सदस्य कौन सा हो सकता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, ये सही है आपका। जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, ये भी सही है। पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क, ये भी सही हो जाएगा आपको, यानी कि डी द राइट आंसर, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा, 81 का डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, ठीक है, यूनेप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डी हो जाएगा आपको, नैरोबी में स्थित है। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? सही नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको ए ही आपका सही नहीं है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, एन एन पी एम पी इज इक्वल टू एन डी पी एम पी प्लस है, मूल्य ह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यही आपका गलत है, आपको यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 नंबर, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति किस ग्रंथ में उल्लिखित है? देखिए युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति जो है आपको किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो आपको 89 का सी हो जाएगा आपको, अथर्ववेद। किस में है? अथर्ववेद में आपको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा करके आपका 90 नंबर, मुखबरात। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था का नाम है? ये मुखबरात इंपॉर्टेंट है, गुप्तचर संस्था आप लोग सभी याद कर लेंगे। देखिए बारी बारी से मैं सबका बता देता हूँ। मुखबरात आपको ये मिस्र का है, 90 का सही उत्तर है सी डी, आपको मिस्र का है मुखबरात। ईरान का क्या है? देखिए सवाक, सवाक आपको ईरान का है, ठीक है। इराक का हो जाएगा आपको अल मुखबरात, अल मुखबरात। अल मुखबरात आपको इराक का हो जाएगा, ईरान का हो जाएगा सवाक, और इजराइल का है, बहुत ही खतरनाक है, जो कि दुनिया भर में इसको बहुत ही ताकतवर आपको गुप्तचर संस्था माना जाता है, मोसाद। मोसाद किसका है? इजराइल का मोसाद हो जाएगा। इराक का हो जाएगा अल मुखबरात, ईरान का सवाक, और मुखबरात कहाँ का है? ये आपको मिस्र का है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे अपने कॉपी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 92 नंबर, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया क्या कहलाती है? देखिए प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया क्या कहलाती है? तो ट्रांसलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है प्रोटीन बनने की अंतिम अंतिम क्रिया। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? साथ साथ इसको भी आप लोग याद रखेंगे, राइबोसोम। किसको कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाकर के 95 नंबर, पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है? देखिए पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ पड़ता है? तो अब इसलिए आपको ये पूरब की तरफ पड़ता है, क्योंकि आपको देखिए इस तरह से जैसे आपका मैप हो जाएगा, इस तरह से ये भारत का जो मैप हो गया आपको, इस तरह से जैसे मैप हो गया, तो यहाँ पर आपका बिहार है, ठीक है, यहाँ पर आपका ये बिहार है, और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है। तो किस तरफ हो गया? यहाँ से आपको पूरा साइड हो गया, तो आपको पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है? तो पूरब के साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 96 नंबर, भारत भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंडिप के रूप में संदर्भित किया गया था? किस रूप में? सेरेंडिप के रूप में संदर्भित किया गया था आपको। तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को सेरेंडिप के रूप में संदर्भित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का उदाहरण है? मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ये तीनों जो है आपको मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस बीच का युद्ध लड़ा गया था? देखिए हाइडेस बीच के युद्ध को ही हम लोग वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वितस्ता का भी युद्ध। तो आपको वितस्ता पूछ दे तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हाइडेस बीच का युद्ध का ही नाम है। हाइडेस बीच का युद्ध जो है आपको किस नदी के तट पर लड़ा गया था? व्यास, रावी, सिंधु, तो झेलम। तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, हाइडेस बीच का युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं नहीं होती हैं? कौन सी घटनाएं जो है कि नहीं होती है? तो देखिए पढ़ लेते हैं। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये आपका सही है, ये होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, ये भी सही है। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, ये आपका गलत है। तो गलत के बारे में पूछा जा रहा है, नेगेटिव का भाई, नेगेटिव डी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? ये आपको सी हो जाएगा 106 का, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की का जन्मदिन मनाया जाता है, यानी कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज शामिल थे, फिलिप स्प्रेट नामक जो अंग्रेज थे आपको शामिल थे कौन से केस में? मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, चटगांव षड्यंत्र केस में। ये आपको ए इज द राइट आंसर, 108 का एक हो जाएगा आपको, मेरठ षड्यंत्र केस में, षड्यंत्र केस में आपको शामिल थे फिलिप स्प्रेट।
112 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी आपको त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अगला। 115 नंबर क्वेश्चन है आपको, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? कारकोट राजवंश का संबंध जो है ना आपको निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो 115 का सही उत्तर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। कारकोट राजवंश का संबंध किस इतिहास से था? इतिहास से था, तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 119 नंबर, भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो मध्यस्थों का अंत, काश्तकारी सुधार, भूमि का पुनर्गठन, इनमें से सभी हो जाएगा डी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है आपको किसके विकास से है? तो ये आपको उद्योग, पावर ग्रिड, खनिज और राजमार्ग, तो राजमार्ग द राइट आंसर, क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत राजमार्ग से संबंधित है, 4 महानगरों को जोड़ने का ये एक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 121 नंबर, आपको ये रीजनिंग है, बता देता हूँ मैं। असंगत शब्द का चयन करें। देखिए आपको इसमें ऑड को छाटना है। अनादर, दुर्व्यवहार, सम्मान और अवमानना। तो 121 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, सम्मान। सम्मान एक अलग चीज हो गया। देखिए दुर्व्यवहार, अवमानना यानी कि कदर ना करना, दुर्व्यवहार भी उसी में आ गया आपको अनादर यानी कि आदर ना करना। ये सम्मान, आपको ये सम्मान देना, ये अलग हो गया, ऑड हो जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है? किस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसको जो गुणसूत्र की संख्या आपको 1 बढ़ जाता है, यानी कि 47 हो जाता है। ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, उपर्युक्त में से सभी। तो 122 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डाउन सिंड्रोम। किसमें? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। यहाँ पे आपको ऑड को छाटना है। तो 123 का देखिए देख लेते हैं। तो मंत्री, निर्देशक, मेयर, अध्यक्ष। तो 123 का सही उत्तर हो जाएगा बी, निर्देशक है। ठीक है। निर्देशक एक निर्देश देने वाला। ठीक है। आपको यहाँ पर मंत्री, मेयर, एक ये सब देखिए, मंत्री हो गया, मेयर हो गया, अध्यक्ष हो गया, एक आपको पोस्ट का नाम है, लेकिन निर्देशक एक अलग चीज हो गया। यही आपका सही हो जाएगा, बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 नंबर, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? देखिए इंडियन ओपिनियन इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, जैसे पूछता है एग्जाम में, ये बीपीएससी एग्जाम में भी आ चुका है सब क्वेश्चन कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र है जो किसने लिखा था? लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, सुभाष बोस, एनी बेसेंट है। 125 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, इंडियन ओपिनियन आपको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विषम का चयन करें। 126 नंबर, इसमें देखिए लुमिनोसिटी, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। तो ऑब्वियसली आपको 126 का ए हो जाएगा। आपको ये इल्यूमिनोसिटी एक अलग नाम है। देखिए एम्पियर एक ऐसा मात्रक का नाम है। देखिए केल्विन, कैंडेला ये सब सेम है, लेकिन एक और लग रहा है। 126 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण आपको नहीं है। तो 127 का आपको सी हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा आपको महत्वपूर्ण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। तो 128 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 130 नंबर क्वेश्चन, गिल्डर मुद्रा है। देखिए गिल्डर आपको जो करेंसी है आपको, ये कहाँ के मुद्रा का नाम है, कहाँ की करेंसी का? तो ये कहा है आपको नीदरलैंड। ठीक है। नीदरलैंड की करेंसी का नाम है गिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, अर्थशास्त्र में ग्रेशम के नियम किससे संबंधित है? देखिए अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? 135 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, मुद्रा संचालन से। किससे है? मुद्रा संचालन से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा संचालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ए इधर राइट आंसर, सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी, मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कोहरे के न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? कौन सा वर्ण है जो कि कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन का होता है? तो 138 का आपका सी हो जाएगा, लाल। क्या होता है? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 139 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो जो दिए गए शब्दों का तार्किक और अर्थपूर्ण विन्यास को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कौन पहले आता है। आय, रोजगार, सेवानिवृत्ति, साक्षात्कार, शिक्षा, पदोन्नति। इसमें आपको सबसे पहले होगा, देखिए आपको क्या, डी इज द राइट आंसर। पहले आपको 5 नंबर हो जाएगा आपको क्या, शिक्षा। पहले शिक्षा प्राप्त होता है, ये 1 नंबर में आ जाएगा। फिर जाकर के आपको 4 हो जाएगा साक्षात्कार, ये 2 में हो जाएगा। साक्षात्कार शिक्षा से फिर साक्षात्कार होते हैं आप लोग। जब साक्षात्कार होते हैं तो फिर रोजगार मिलता है, ये 3 नंबर में हो जाएगा। जब रोजगार मिलेगा तो आपको आय प्राप्त होगा, ये 4 नंबर में होगा। आय प्राप्त होगा, फिर उसके बाद जाकर के पदोन्नति होता है, ये 5 नंबर पर आपको पद का उन्नति यानी कि पोस्ट आपका अप होता है, यानी कि पोस्ट बढ़ता है। फिर उसके बाद आपको सेवानिवृत्ति यानी कि 6 नंबर पे लास्ट आपको रिटायर कर जाते हैं। तो इस तरह से डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था कौन था? जो पहला मुसलमान कौन था आपको जो भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, बाबर। तो 140 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, मोहम्मद बिन कासिम किया था सबसे पहले भारत पर आक्रमण, जो कि मुसलमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 141 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, सत्य नहीं के बारे में, गलत के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, मृदांत की दीवारों में असंख्य रसांकुर होते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। यही आपका गलत है आपको, और यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी पढ़ लेते हैं कि पित्त एक क्षारीय द्रव है जिसका कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। ये सही है आपका, पित्त एक क्षारीय द्रव है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है, याद रखेंगे इसको साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सी ऑप्शन है, क्या माशे में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता है? ये भी आपका सही है, और ये भी सही है। आपको यही गलत था आपको, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 143 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? कौन सी प्रजाति है जो कि खतरे में नहीं है? भारतीय गिद्ध, साइबेरियन सारस, हिमालयी हिमालयी बटेर, भारतीय तोता। तो आपको 145 का डी हो जाएगा आपको, ये आपको खतरे में नहीं है, अदरवाइज आपको तीनों ये खतरे में है। ठीक है, भारतीय गिद्ध, बटेर और साइबेरियन सारस है। भारतीय तोता जो है कि आपको ये खतरे से बाहर है, खतरे में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है? अनिषेक फलन के लिए कौन सा जो हार्मोन है जो कि जिम्मेवार होता है? 146 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ठीक है, ए और सी दोनों। ए आपको ऑक्सीन और सी हो जाएगा जिब्रेलिन से। ठीक है, जिब्रेलिन और ऑक्सीन जो है कि दोनों आपको जिम्मेवार होता है अनिषेक फलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर, भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो 147 का हो जाएगा आपको सी, औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी। तो भारत के शहरी क्षेत्र में याद रहे कि भारत के शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की जो बेरोजगारी जो पाई जाती है वो आपको औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 148 नंबर है, हाइकून क्या है? हाइकून क्या है? तो 148 का सही उत्तर है आपको बी, एक पनडुब्बी है। क्या है? हाइकून क्या है? एक पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाकर के 150 नंबर, और आज का अंतिम प्रश्न है, सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया गया है, या किस राज्य से संबंधित है? भौगोलिक संकेत दिया गया है सफ़ेद प्याज को, यानी कि जीआई टैग दिया गया है इसको, ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल। 150 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, ये आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है आपको सफ़ेद प्याज, जिसको आपको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यानी कि भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।